हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आप में से बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है एंड बहुत से बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाने वाले। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया उनके मन में बहुत ज़्यादा सवाल है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड क्या होता है एंड लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ गया, उसका मतलब क्या है, स्टडी मटेरियल कब आएगा, ओरिएंटेशन का आईडी पासवर्ड क्या आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पे इन सारे सवालों का जवाब जो है एक ही चीज़ में छुपा हुआ है, वो है रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड। अब रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड क्या होती है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल क्या होती है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल मतलब आपको कोर्स में एडमिशन मिल गई। रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड का मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने का मतलब ये है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो इंस्टीट्यूट ने वेरीफाई कर लिया है। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, जो भी मार्कशीट्स अपलोड की, आपने 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, CA CET की एंड जो भी आइडेंटिटी प्रूफ आपने अप्रूव किया वो इंस्टीट्यूट ने वेरीफाई कर लिया। यानी कि इंस्टीट्यूट को यकीन आ गया है कि हाँ, एडमिशन एक ह्यूमन ने ली है, एक इंसान ने एडमिशन ली है, कोई रोबो नहीं है। तो इसका मतलब होता है रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मुझे जो है आईडी एंड पासवर्ड आ गया है तो इसका मतलब मेरी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको कोर्स में एडमिशन मिल गई, आपकी जो है रजिस्ट्रेशन अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। रजिस्ट्रेशन कब अप्रूव होगी, जब इंस्टीट्यूट आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेता है, उसको कहते हैं हम रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड। उसके बाद ही आप कह सकते हो कि हाँ, मेरी रजिस्ट्रेशन जो है अप्रूव हो गई है। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होगी तो आपको मेल आएगा एंड आपको इंस्टीट्यूट ये कहेंगे कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड कीजिए। एंड अगर आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हो तो आपको जो है फिर से मेल आएगा, ठीक है। एंड 6 मंथ से ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाता है ना, तो इंस्टीट्यूट आपको एक नोटिस भेजेगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, हम आपको एक लास्ट चांस दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो। उसके बाद भी आप नहीं करते हो तो आपकी रजिस्ट्रेशन फिर कैंसिल हो जाएगी। बट आपको मेल आएंगे, इंस्टीट्यूट आपको नोटिफाई करते रहेंगे, इसलिए रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने पे ध्यान दो। अब मुझे पता है आपके मन में ये सवाल आएगा कि रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने से होता क्या है, नहीं भी होगा तो क्या होने वाला है। तो गाइस, अगर आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं होगा ना तो आपके जो बुक्स है वो डिस्पैच नहीं होंगे, यानी कि आपको स्टडी मटेरियल बहुत लेट मिलेगा। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं होगा, जितना देरी लगेगी रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने में, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने में, आपके तरफ से डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली अपलोड करने में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम ब्लर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते, हम smash.ics ऐप पे लॉगिन करके चेक नहीं करते कि हमारी जो है रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुई है कि नहीं। तो उसकी वजह से हमें पता नहीं चलता है, या हम मेल नहीं चेक करते, तो इसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं पता नहीं होता है कि हमारी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुई है कि नहीं। तो इसकी डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने में, यानी अपनी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अपलोड करने में देरी लगाओगे, अगर इंस्टीट्यूट ने आपको नोटिफाई किया है या आपके स्मैश ICSI पोर्टल पे दिख रहा है, तो आपका जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत लेट डिस्पैच हुआ, क्योंकि जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं होती है तब तक आपका स्टडी मटेरियल डिस्पैच होना स्टार्ट नहीं होता है। आप ये मत सोचना कि मुझे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ गया है तो इसका मतलब मेरा स्टडी मटेरियल डिस्पैच हो जाएगा, नहीं। 10-20 दिन तो रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने में ही लग जाते हैं। 7 डेज़ तो पकड़ के चलो कि रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने में लगेंगे, उसके बाद स्टडी मटेरियल डिस्पैच होगा और वो कोरियर में आने में टाइम लगेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है रजिस्ट्रेशन का देरी से अपलोड होने का। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं होगा तब तक आपको जो है एमटॉप ऐप या ई-लर्निंग पोर्टल, जहाँ पे हम ओरिएंटेशन अटेंड कर सकते हैं, प्री एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसका आईडी एंड पासवर्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं हुई है। जब तक रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं होती तब तक उसका आईडी एंड पासवर्ड नहीं आता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, जैसे ही आप स्मैश ICSI पे लॉगिन करोगे, आपको जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ गया होगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो होम टैब दिखेगा, कंप्लेंट टैब दिखेगा, एप्लीकेशन स्टेटस टैब दिखेगा एंड आपका सिग्नेचर दिखेगा। बाकी जो भी टैब्स है वो नहीं दिखेंगे। बाकी कौन से टैब्स होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन टैब होता है, देन उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट टैब होता है, देन एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग टैब होता है, जो कि एग्ज़ाम फॉर्म आप जो है मार्च में फिल करोगे, बट तभी भी हमें जो है एग्ज़ाम फॉर्म का जो है टैब दिखता है। देन आपकी जो है हायर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको अगर कुछ चेंजेस करनी है पोर्टल पे, तो ये सब टैब्स है जो आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है रजिस्ट्रेशन अप्रूव ना होने का। उसके बाद एक और डिसएडवांटेज है, आप आपकी कम्युनिकेशन डिटेल्स चेंज नहीं कर सकते हो। कौन सी कम्युनिकेशन डिटेल्स, यानी कि मुझे मेरा ईमेल एड्रेस या मुझे मेरा मोबाइल नंबर या मुझे मेरे घर की एड्रेस अगर चेंज करवानी है तो वो भी हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि टैब ही नहीं ओपन होता जब तक रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं होती है। तो आपने अगर CA CET के टाइम पे कोई और मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस यूज़ किया है,
और जल्दी इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे चेंज कराना चाहते हो, सो दैट आपके एग्जिस्टिंग नंबर पे या ईमेल एड्रेस पे ही मेल्स आए, तो ऐसा भी नहीं होगा जब तक रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, ये लास्ट डिसएडवांटेज है। आपके जो भी काम है ना, स्टडी मटेरियल, एमटॉप ऐप का आईडी एंड पासवर्ड, ई लर्निंग पोर्टल का आईडी एंड पासवर्ड, कम्युनिकेशन डिटेल्स चेंज कराना, ये सब काम जो है डिले होते जाएंगे, जिसकी वजह से आपका टेंशन बढ़ता जाएगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको कैसे पता चले कि आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुई है कि नहीं? तो आप एक काम करो, स्मैश ICSI पे लॉगिन करो। मैं भी अभी लॉगिन करती हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे मैं अपनी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड इनपुट करती हूँ, ओपन हो रहा है, ओपन हो गया है वेबसाइट, एंड यहाँ पे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकती हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें सिग्नेचर दिख रहा है एंड होम टैब दिख रहा है, कंप्लेन टैब दिख रहा है और एप्लीकेशन स्टेटस टैब दिख रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, आपको अगर एप्लीकेशन स्टेटस टैब को एक्सेस करना है, अगर फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं कहेगा। सेकंड टाइम या थर्ड टाइम लॉगिन कर रहे हो तो वो आपको कहेगा रीसेट पासवर्ड, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आपको अपना जनरेटेड पासवर्ड दिया है, जो कि आपको सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से चेंज कर देना चाहिए। तो पासवर्ड रीसेट मार लेना, डरना मत कि पासवर्ड रीसेट मारने के लिए कह रहा है। मैंने यहाँ पे पासवर्ड पहले से ही रीसेट मार दिया है। तो जब तक पासवर्ड रीसेट नहीं मारोगे ना, एप्लीकेशन स्टेटस ओपन नहीं होगा, अगर आप सेकंड या थर्ड टाइम लॉगिन कर रहे हो तो। एंड अगर नहीं बोल रहा है रीसेट मारने के लिए पासवर्ड, तो कोई इशू की बात नहीं है, टेंशन मत लेना। तो एप्लीकेशन स्टेटस के टैब पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही एप्लीकेशन स्टेटस के टैब पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन दिख रही है, कॉल फॉर, या आपको दिखेगा पेंडिंग, या आपको दिखेगा रीसबमिट, या आपको दिखेगा नॉट अप्रूव्ड। अगर अप्रूव दिख रहा है तो खुश हो जाना, तालियां बजाना, डांस करना कि हाँ रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गई है। बट अगर दिख रहा है कॉल फॉर, रीसबमिट या पेंडिंग, इसका मतलब है कि आपको जो है आपकी डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड करनी होगी, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हुई है तो कुछ अप्रूव नहीं हुई है। टेंशन की बात नहीं है, आप डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कॉल फॉर पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही कॉल फॉर पे मैं क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे देखो मुझे ऊपर इन्फॉर्मेशन दिख रही है जो मैं एडिट कर सकती हूँ, जो मैं नहीं भी एडिट कर सकती हूँ। एंड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही है जो मैं टेम्पररी एडिट कर सकती हूँ, जैसे कि फादर की क्वालिफिकेशंस एंड मदर की क्वालिफिकेशंस। एंड उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जहाँ पे मैं एडिट नहीं कर सकती। देन उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो नीचे जैसे ही स्क्रॉल किया तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डॉक्यूमेंट्स सारी अप्रूव हुई है, लेकिन एक अप्रूव नहीं हुई है, वो है 10th एंड 12th का मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं हुआ है, वहाँ पे दिख रहा है नॉट अप्रूव। और नीचे रिमार्क भी दिख रही है कि प्लीज़ रीसबमिट योर डॉक्यूमेंट। तो अब क्या किया जाए, तो अब आप क्या करोगे, आपको ऊपर दिख रहा है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए एक स्मॉल बॉक्स में आपको जो है सेक्शन दिख रहा है कि यहाँ से आप जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। तो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड फिर से हमारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करोगे, अगर प्रॉपर अपलोडेड है, PDF की जो साइज़ बोली गई है, JPG फॉर्मेट में जो साइज़ बोली गई है वही है एंड ब्लर नहीं है, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगी। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हो, 24 आवर्स या 48 आवर्स के बाद जो आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगी। टाइम लग सकता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम, आपको मेल आ जाएगी। इनकेस अगर मेल नहीं आती है तो आप क्या करो, जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो उसके नेक्स्ट दिन जो है स्मैश ICSI पे लॉगिन करके फिर से एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना। तो यही है रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने का प्रोसेस। तो यही प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी रजिस्ट्रेशन को अप्रूव करा सकते हो। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं हुई है तो टेंशन मत लो, कभी कभी ऐसे टाइम लग जाता है, 7 to 10 डेज़ तो ऑलमोस्ट लग ही जाते हैं एंड गलती हो जाती है, डॉक्यूमेंट्स ब्लर हो जाते हैं, कोई बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। इंस्टीट्यूट आपको इन्फॉर्म कर देता है स्मैश ICSI के पोर्टल पे कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली अपलोड नहीं हुई है, आप प्लीज़ अपलोड कर दीजिए। तो इनकेस अगर आपको मेल नहीं आता है तो स्मैश ICSI के पोर्टल पे तो अपडेट हो ही जाता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाता है अगर आप प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। एंड जितना जल्दी हो सके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली अपलोड करो। एंड रजिस्ट्रेशन कैंसिल तभी होती है जब आप रजिस्ट्रेशन के 6 मंथ्स तक अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हो इंस्टीट्यूट के बार बार इन्फॉर्म करने के बाद भी, तो ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल होती है, अदरवाइज़ नहीं। सो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का भी टेंशन मत लेना। सो आई होप अब डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। बाय गाइस, टेक केयर।